अब खबर धनबाद के कसियाटाड़ में स्थित जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ी। बताते चले कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के इजाद होने के बाद लोगों में एक आशा की किरण बनी है, उसी प्रकार जिले भर के स्कूल भी अपने बच्चों के लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता सतीश सिन्हा ने बात की जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ए.के. पांडे से। आइए जानते हैं जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहा। एक और जहां बच्चों ने स्कूल को इस बीते वर्ष में बहुत मिस किया, उसी तरह से स्कूल ने भी बच्चों को बहुत मिस किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य ए.के. पांडे सर। आइए इनसे जानते हैं कोरोना काल के बाद स्कूल जो है ओपन हो रहा है, इस मुद्दे पर क्या कहना है और क्या कुछ सुविधाएं इस स्कूल में दी जाएगी अब आने वाले टाइम में। सर, लंबा सफर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि कोरोना काल में हुई है कि जिस अनुभव को हम लोग क्लासरूम में सामने बैठकर पढ़ाते थे, वो आज ऑनलाइन के माध्यम से सक्सेस हुआ है। यह एक हम सभी देशवासियों के लिए नई उपलब्धि साबित हुई है। और आफ्टर कोरोना एक चैलेंज भी है कि कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाए जब क्लासरूम में टीचिंग अलाउड होगी, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसके जितने मापदंड हैं उनको बड़े पैमाने पर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, और मुझे उम्मीद है कि उस पैमाने को मानते हुए हम लोग नए सत्र में पूरे जोश के साथ विद्यालय को शुरू करेंगे। जो आपका ये जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल है सर, ये एक्चुअली अवस्थित कहाँ पे है? ये कसियाटाड़ एक विलेज एरिया है, धनबाद से मैं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर दूर। और इसका उद्देश्य रहा है कि विलेज के बच्चों को कैसे अच्छी तालीम दी जाए, कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, जो बच्चे एक शहर में स्थित विद्यालय में पाते हैं। तो जो इसके फाउंडर मेंबर लोग हैं, उनके मन की उपज है, उनकी सोच की उपज है, और मैं उनकी सोच को धन्यवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह स्कूल अपने आप में इस धनबाद जिले का एक नंबर 1 स्कूल होगा शिक्षा के क्षेत्र में। जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों को किस तरह की सुविधाएं देगा या दे रहा है या देगा, जो आने वाले समय में बच्चों को मिल पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो सकें? अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लागू हो रही है, लेकिन जो पॉलिसी अभी चल रही है उसी में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर एक नए तरह का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका स्किल डेवलप करके समाज के अन्य लोगों के साथ उनको अपने पैरों पर खड़े होने की तालीम दी जाएगी, और बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रास्ता खुद चुनेंगे। यही इस विद्यालय की एकमात्र उपलब्धि मानी जाएगी। अगर हमारे एलएस न्यूज के दर्शकों को आप वो जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उस पर थोड़ा डिटेल में बता पाएँ तो? जैसे आप जाने कि आजकल तो कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है। अभी जो हम शिक्षा स्कूल में दे रहे थे वो घर बैठे ही दे रहे हैं। इन सारे स्किल का डेवलपमेंट बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि वो जहाँ कहीं भी रहें इन आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकें, और उपयोग करके समाज के और स्किल लोगों के बराबर आ सकें। यही इस जेनेक्स इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है। इस वक्त जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई हो रही है सर? इसमें नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही ये RTE से इसको मान्यता मिल जाएगी, और 2 सालों के अंदर हम क्लास 10 की शिक्षा देने लगेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। कोरोना काल के बाद स्कूल को ओपन होने के साथ साथ स्कूल के लिए एक चैलेंजेस रहेंगे कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाना, तो उसके लिए विद्यालय ने किस प्रकार की तैयारियां की है सर? उसके लिए तो पहले काउंसलिंग सेशन हम लोग चलाने की सोच रहे हैं कि बच्चों को अच्छी तरह से ये काउंसिल किया जाए कि कोरोना का जो पोस्ट इफेक्ट है वो कुछ नहीं है, आप जहाँ भी हो बिल्कुल सेफ हो, और पूरे
मनोयोग से अपने आप शिक्षा में जुटिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोविड-19 का सेशन का भी दौर गुजरा था हमारे जीवन में, उससे ऊपर उठ करके ये काउंसलिंग के माध्यम से जो फियर है पूरे सोसाइटी में, बच्चों में, चाहे हर तरह के कामगारों में, उसको दूर किया जाए। पहला काम ये होगा विद्यालय का। आने वाले समय में जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल विद्यार्थियों को किस तरीके की सुविधाएं प्रदान करेगा? देखिए, आने वाले समय में मैं उम्मीद में हूँ कि बहुत ही जल्दी उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। आने वाले 4 सालों में ये विद्यालय मैं समझता हूँ कि +2 लेवल का हो जाएगा। जो बच्चे हमारे कोचिंग के लिए बाहर दूसरे विभिन्न शहरों में जा रहे हैं, वो सारी सुविधाएं यहीं मिलेगी। जो दूर दराज के बच्चे आने में असमर्थ होंगे, उनके लिए एक नई फैसिलिटी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। बच्चे हॉस्टल में रहेंगे और स्कूल के साथ जुड़े रहेंगे, उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाए। अगर हम बात करें शिक्षकों की ओर, तो जैसा कि सर हमें ज्ञात हुआ है, आपका खुद का एक्सपीरियंस 35 साल का है। आपने केंद्रीय विद्यालय से अध्यापक के तौर पर एक अपना करियर शुरू किया था और तमाम डीएवी स्कूल्स वगैरह में भी आपने अपनी सेवा दी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा अपना मत है कि शिक्षक को पूरा ईमानदार होना चाहिए। आज का जो परिवेश है, मैं देख रहा हूँ कि ईमानदारी की कमी आ गई है। क्लासरूम में टीचर अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे हैं। यदि जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी से यदि बच्चों के बीच जा रहे हैं तो उनको इतनी शिक्षा जरूर दीजिए कि वो अपना काम अपने घर में स्वयं कर सकें, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हेल्प की उनको ज़रूरत न पड़े, और ये टीचर कर सकते हैं। इस तरह से टीचर की काम करने की क्षमता घटी है, और ऐसा नहीं है कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, उन्होंने स्वयं क्षमता अपनी घटा लिया है। हम लोगों के ज़माने में कभी कभार बच्चों को ज़रूरत पड़ती थी ट्यूशन की, और हम लोग उन बच्चों को वीकेंड में बुलाते भी थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल एक फैशन सा हो गया है कि यदि आप ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो आप क्लास पास नहीं कर पाएंगे। इससे उबरने की ज़रूरत है, इससे ऊपर आने की ज़रूरत है, और क्लासरूम का माहौल सुधारने की ज़रूरत है। ये मेरा आग्रह होगा। आशा करता हूँ आपका जो 35 वर्षों का एक्सपीरियंस है, उससे जो छात्रों को सीखना है वो इस स्कूल में अच्छे से सीख पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे मन में कुछ भी बच गया होगा और जितना अनुभव है उसका पूरा यहाँ प्रयोग किया जाएगा, और इसको एक अच्छे शिक्षक संस्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा। हमारे दर्शक में बच्चे भी हैं, अभिभावक भी हैं। अभिभावक आपसे थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक ईमानदारी पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जादू का काम किए और ऐसे क्लास पढ़ाए, ऐसे बच्चों को पढ़ाए जो पढ़ना भी नहीं चाहते थे, जिनका शिक्षा से मन उचट गया था। लेकिन आपको आश्चर्य हो गया कि वैसे बच्चों को पढ़ाकर हम लोगों ने CA लेवल तक पहुंचाया है, और आज उसका अपना व्यवसाय है, अपनी कंपनी है। तो ये शिक्षक ही कर सकता है, और ये शिक्षक चाहे तो किसी भी परिवेश में कर सकता है। परिवेश कैसा भी हो, चाहे ग्रामीण हो, शहरी हो या जंगल हो, ये शिक्षक ही कर सकता है। पुराने ज़माने को याद करिए, साधु मुनि सब जंगलों में रहते थे, लेकिन उसी में विद्वान निकलते थे। तो आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, शिक्षा को पुनः उसी पटरी पर लाना है जो पहले थी। अपने अगर वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर करें सर, 35 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मैं तो सबसे पहले बताऊं कि मैं ईमानदारी से यदि आपको बताऊं तो मैं शिक्षा क्षेत्र में आना ही नहीं चाहता था। मेरा मन था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊं, लेकिन यह मेरी माँ का सजेशन था कि बेटा देखो, मेरे फादर प्रोफेसर हुआ करते थे इंग्लिश के, कि देखो पिताजी को कितना आराम है, तुम शिक्षा में ही जाओ। तो माताजी की बात मानकर मैंने BEd कर लिया, और BEd करने के साथ ही मुझे केंद्रीय विद्यालय में अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं वहाँ अपॉइंट हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती गई, मैं अप्लाई करते गया और ऊपर बढ़ते गया। एक समय आया कि मैं DAV में एक अच्छा मुकाम हासिल किया, जहाँ पर असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर के रूप में काम किया,
और डीएवी कोयला नगर के प्राचार्य के रूप में भी काम किया। तो मैं अपनी उपलब्धि जहाँ मैं चाहता नहीं था वहाँ शिक्षा से मैं रम गया और अपना बच्चों के विकास में अपना योगदान देने की कोशिश करने लगा। लंबा सफर से बात करने के लिए आपका थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल ए.के. पांडे, जो अपने करियर को आपसे साझा कर रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से बच्चों को आगे भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। इस वक्त जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल से कैमरामैन विकास के साथ सतीश सिन्हा, लंबा सफर।